अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सही है, या इसे हम नाम देते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास सिंपल क्रोमेटोग्राफी होती है, जिसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा होता है। सही है। सबसे पहले उसका रिव्यू लेंगे हम किसके थ्रू, इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कॉलम पैकिंग होती है किसके अंदर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ये मोर डेंस हो सकती है। हम इसे बहुत मजबूत बना सकते हैं अगर कि हमारे पास जो एड्जॉर्बेंट है उसका जो साइज़ क्या है, वो हमारे पास पार्टिकल साइज क्या है, कम है। तो जो हमारे पास सेपरेशन होगी वो हमारे पास एक अच्छी अचीव होगी। सही है। अगर तो हमारे पास सल्यूट मॉलिक्यूल है जिसका लार्जर सरफेस एरिया है, वो एड्जॉर्ब होता है किसके थ्रू, कॉलम पैकिंग के थ्रू। सही है। अगर हमारे पास क्या है, एट द सेम टाइम सॉल्वेंट स्पेस बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड फेज कैन बी इस्टेब्लिश वेरी रैपिडली। जो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड फेजेज हैं, इन्हें हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर तो हमारे पास शॉर्ट कॉलम है। सही है। और उसकी डिग्री ऑफ सेपरेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ये है कि ये हमारे पास इसके अंदर जो फ्लो रेट है वो क्या होता है, कम होता है और इवनली स्टॉप हो जाता है। सही है। ये होता है हमारे पास सिंपल कॉलम होता है। सही है। ऐसा ये हमारे पास सिंपल एक कॉलम होता है जिसके अंदर हमारे पास एड्जॉर्बेंट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट ऊपर से सैंपल, और यहाँ पे कॉटन वगैरह, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक रिजर्वायर लगा होता है जहाँ से हम उनको निकालते हैं। सही है, सेपरेशन करते हैं। सही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाता है। सही है। तो यहाँ हमारे पास इवनली स्टॉप भी हो सकता है, ग्रेविटी इसके ऊपर इतना पुल नहीं कर सकती उस सॉल्वेंट या सोल्यूट मॉलिक्यूल को कि वो उसे नीचे तक ले आए। तो इसके लिए हमने एक रिसेंट डेवलप टेक्निक यूज़ किया जिसे हम नाम देते हैं सॉरी जिसे हम नाम देते हैं HPLC। सही है। जिसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास टाइटली पैक्ड कॉलम होगा और एक पंप यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए। किसके अंदर, कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसका फ्लो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे पास एक बेटर सेपरेशन क्या होगी, रिटेन होगी। इसलिए इसे हम नाम देते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का भी। इसे हम बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कॉमन कॉलम क्रोमेटोग्राफी से अगर सेपरेशन हमारे पास अनसेटिस्फैक्ट्री है तो हम HPLC को यूज़ करते हैं, और एक पंप यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास प्रेशर प्रोवाइड करता है। सही है। इसे हम नाम देते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आता है कि इसके पास जो जो जो, जो इसके कंपोनेंट हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर पहले आएगा सॉल्वेंट रिजर्वायर। सही है। सॉल्वेंट फिल्टर, पंप, सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, प्रेशर गियर, कॉलम, डिटेक्टर, एम्पलीफायर और इलेक्ट्रिक कंट्रोल, और रिकॉर्डर, चार्ट रिकॉर्डर। सही है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ वेरिएशंस होती हैं जो कि हर सैंपल्स के अंदर अलग अलग होती है पहले सैंपल्स के मुकाबले में। इसके अंदर जो वेरिएशन है कि वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हीटेड ओवन होगा किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्पेशल टेम्परेचर। फ्रैक्शन कॉलम भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल डेटा और हैंडलिंग सिस्टम। इसके अलावा एडिशनल फिल्टर भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो हमारे पास एक्चुअल कॉलम होता है वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हुआ होता है ग्लास से या स्टेनलेस स्टील से। यहाँ पे हम वो ग्लास यूज़ करेंगे जो कि हाई प्रेशर को बेयर कर सके, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास नॉर्मली ग्लास होता है वो इतना प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाता जितना हमारे पास एक मजबूत ग्लास या एक स्टेनलेस स्टील का कॉलम बेयर कर सकता है। सही है। ऐसा कॉलम होना चाहिए जो कि स्टैंड करे हाई प्रेशर के साथ। सही है। उसका फ्लो रेट, जब हमारे पास कॉलम के थ्रू जब भी हमारे पास सॉल्वेंट उसमें से पास होगा तो उसे डिटेक्ट कौन करेगा, हमारे पास एक डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा जब भी वो उसमें से कॉलम में से पास होगा, और सिग्नल जनरेट करेगा और एम्पलीफाई करेगा इलेक्ट्रॉनिकली। सही है। अब जो फ्रैक्शन है इसे हम कलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल रिसीविंग कंटेनर के अंदर। सही है। यानी जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे अलग रिसीविंग कंटेनर के अंदर भी ले सकते हैं थ्रू कॉलम, एंड द सॉल्वेंट कैन बी इवेपोरेटेड फ्रॉम दिस फ्रैक्शन, और उसमें से सॉल्वेंट क्या होगा, इवेपोरेट हो सकता है उस फ्रैक्शन में से, अलाउइंग टू आइसोलेट सेपरेट कंपाउंड ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। ये ओरिजिनल मिक्सचर से क्या होगा, सेपरेट होगा।
अब जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल आया है उसमें से जो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, सही है। और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है जिसे हम फ्रैक्शन का नाम दे रहे हैं उसे हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे, सही है। अब इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है हमारे पास HPLC की डायग्राम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट रिजर्वायर है, सही है। इस सॉल्वेंट रिजर्वायर से जब हमारे पास सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, प्रेशर पंप लगा हुआ है, सही है। ये पंप क्या करेगा, प्रेशर प्रोवाइड करेगा किसको, इस सॉल्वेंट को। और यहाँ से इंजेक्टर है, इंजेक्टर के अंदर क्या होगा, सैंपल होगा जिसे हम यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, सही है। सैंपल इंजेक्ट किया, यहाँ से सॉल्वेंट आया, यहाँ से सैंपल आया, यहाँ से प्रेशर लगा और ये हमारे पास प्रेशर किसके अंदर आया, हमारे पास HPLC के कॉलम के अंदर। HPLC के कॉलम के अंदर आया और यहाँ से हमारे पास डिटेक्टर ने उसे एम्पलीफाई किया कि इसके अंदर कौन कौन सी सेपरेशन हमारे पास मुमकिन हो सकती है। डिटेक्टर से हमारे पास ये जाएगा हमारे पास एम्पलीफायर के थ्रू और उसे क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा बाय इलेक्ट्रॉनिकली। और जो हमारे पास यहाँ से जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होगा, सही है। यहाँ पे तो अब डिटेक्ट हो गया। अब डिटेक्ट होने के बाद जब ये डिटेक्टर के पास आए तो ये सॉल्वेंट भी है इस चीज़ के अंदर और हमारे पास सैंपल भी है। अब ये सॉल्वेंट और सैंपल दोनों कहाँ पे आएंगे, इस वेस्ट कंटेनर के अंदर आएंगे, सही है। वेस्ट कंटेनर के अंदर आएंगे, इसमें से जो सॉल्वेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो हमारे पास नेक्स्ट फ्रिक्शन बचेगा वो इसके अंदर मौजूद रहेगा, सही है। यहाँ पे हमारे पास HPLC का चैप्टर जो है, टॉपिक जो है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम TLC करेंगे या सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। अंटिल, थैंक यू।